नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube फार्मर्स लवर YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन डबल ए का जो अपने YouTube पे जो चल रहा है सिलेबस राजस्थान इतिहास का जो मैं करवा रहा हूं, अपनी एक क्लास हो गई है। उसमें हम मोटा मोटा देख लेते हैं राजस्थान लोक सेवा का जो आपने अपने कल सिलेबस देखा था अपन ने, जिसमें अपना 30 नंबर का अपने आ रहा है राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान जी के मात्र। उसमें से राजस्थान जी के राजस्थान अपने 30 नंबर का है। उसमें से अपने जियोग्राफी भी है और हिस्ट्री है और कल्चर है। अब उसमें से मैं हिस्ट्री में ले रहा हूँ। उसमें अपन वेटेज पूरे जीके का 30 मानते तो अपन मान के चले 10-10 तो लेके ही चले, इतना तो मान के ही चले। अपने हिस्ट्री वाला पोर्शन करे, कल अपने शुरू कर लिया था। इस एक क्लास हो गई अपनी, आप जाके यूट्यूब पे देखना, मेरी क्लास हो गई इसमें। अपन जो मोटा मोटा देखो सिलेबस देख लेते हैं कल वाला, वापस देख लेते हैं अपन कौन सा टॉपिक कर रहे हैं अपन इसमें। अपन ने राजवंश स्टार्ट किए थे। क्या किए थे? राजवंश में अपन ने स्टार्ट किए थे। उसमें आपने देखा था गुइल, सिसोदिया, चौहान, कछुआ, राठौड़ वगैरह। ये तो अपन ये कर रहे हैं क्या, चौहान। आपकी ये क्लास हो चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप वापस जाके उस क्लास को देखें कि चौहान में अपन ने कम से कम 1 पार्ट उसका कर ही लिया, उत्पत्ति कहाँ से वगैरह वगैरह। अपन अब रिविजन करेंगे। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि अपने कहाँ से क्या स्टार्ट किया है। फिर अपन देख लेते हैं अपना सिलेबस। अपन कल डिस्कस कर लिया। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कल वाला वापस वीडियो देखें, उसमें पता चल जाएगा आपने क्या किया है, क्या करेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे। एक बार वो वीडियो जरूर देखें। चलो अपने देखते हैं। अपन अब ये अपना सिलेबस हो गया है। अपना वेटेज मान के चलो। राजस्थान हिस्ट्री का मैं एक बार और वापस बता देता हूँ। ये अपना जीके का पोर्शन है डबल एओ का, मात्र डबल एओ का है। डबल एओ जो अपने यूट्यूब चैनल पे, जो अपना ये चैनल है फार्मर लवर, ये रहा अपना फार्मर लवर जो टॉप ये है अपना चैनल। इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करो पहले। यहाँ पे अपन को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आते ही, क्लास आते ही, अपलोड होते ही आपको पास ये क्लास यहाँ पे देखना। ये अपन सर्च करो, सब्सक्राइब करो इसमें। फिर अपन देखते हैं अपन क्या है जीके में, क्या नहीं है, वो अपन देख लेते हैं। अपना है डबल एओ का, मात्र डबल एओ का जो अपना अपने फ्री चल रहा है यूट्यूब चैनल पे। उसमें अपन जीके वाले में अपने जीके के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 3 पोर्शन है। पहला जियोग्राफी, दूसरा हिस्ट्री और अपना तीसरा है कल्चर। कल्चर है, इनका वेटेज है अपना 30 नंबर का। बाकी आपके सब्जेक्ट है ये डबल में, आपके जो सब्जेक्ट चल रहे हैं एग्रीकल्चर वाले, बाकी अपने ये 30 नंबर के ये अपना जीके रखा है। अपन मोटा मोटा मान के चला, अगर क्वेश्चन देखें तो 10-10 तो मान के चलते। अगर 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्या। या फिर कभी जीके के 10-11 आ जाते हैं, कभी 10-11 इसके आ जाते हैं, कभी 7-8 इसके आ जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपने पढ़ना तो आपको ही टॉपिक तो एक समान पढ़ने, आपके सब्जेक्ट भी समान पढ़ने, ये भी समान पढ़ने, तो इसमें कोई कमी है नहीं। अगर अपन हिस्ट्री की बात करें और कल्चर की बात करें, पहले अपनी हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री में अपन मोटा मोटा कल स्टार्ट एक क्लास हो गई अपनी, चौहान वंश से स्टार्ट होकर लिया अपन ने कि चौहान वंश में क्या है क्या नहीं है। और जियोग्राफी और कल्चर, इसमें से 10-10 क्वेश्चन की अपन को पोर्शन ये पहले ये करना, टाइट करना है। जीके जीके करना है। क्यों सिलेक्शन कौन देता है आपको पता है? जीके कौन देता है? जीके। तो आपको जीके करना है, जीके पे ध्यान देना है, अपना सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। बट जीके ऐसा मात्र सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन के लिए जो पॉइंटों से अपन पॉइंट देखते हैं तो मात्र वो जीके देता है। अपन मान के चले कि 30 नंबर का पोर्शन है, छोटा ही पोर्शन है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है सिलेक्शन के लिए। मात्र अपन कम से कम इसमें से 28-29 क्वेश्चन सही करें तो अपन बहुत शानदार स्कोर करेंगे। तो वो कहाँ से प्राप्त होगा? वो जीके से प्राप्त होगा। अपन यहाँ यूट्यूब चैनल पे अपन जीका करेंगे। अपने जो डब्ल्यू में जो सिलेबस है, बाकी वाला मैं नहीं देखना, ओनली मात्र स्पेशल डबल एओ उसी का ही जीके देख रहे हैं। ठीक है, आपको कोई नहीं करवाएगा यहाँ से डबल एओ ओनली प्रश्न, किसी की और किसी की नहीं, ना सुपरवाइजर नहीं, ओनली डबल जो जितना टॉपिक है वो ही करवाएंगे मात्र डबल एओ के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अपने कल क्या पढ़ा था। अब
अपन ने कल किया था स्टार्ट चौहान राजवंश। क्या किया था? चौहान राजवंश। चौहान राजवंश अपने शुरू किया था। पहले अपने मध्यकालीन राजस्थान में इतिहास शुरू किया था मध्यकालीन का। मध्यकालीन अपने स्टार्ट किए थे कैसे? गुहिल या सिसोदिया, राठौड़ वंश जो उसे कहते हैं मारवाड़, कछवा वंश और गुर्जर प्रतिहार, और अपन ये चौहान। अपने के सिलेबस में क्या क्या है? चौहान राजवंश है, राठौड़ है, और क्या है अपने? सिसोदिया या गुहिल और कछवा, 4 राजवंश है अपने। उसमें अपने चौहान स्टार्ट कर लिया था। अब अपन रिविजन कर लेते हैं, 5 मिनट लगते हैं। आपने मेरे हिसाब से आपने रिविजन कर भी लिया होगा, मैं आशा करता हूँ आपने रिविजन किया। डेली रिविजन जो देता लिखा है, मैंने कहा लिखा होगा और आपने रिविजन किया होगा। अपन ये सेकंड क्लास में थोड़ा रिविजन 5 मिनट के लिए रिविजन देखो। कल मैंने घंटे की 40-45 मिनट की क्लास ली, रिविजन के लिए कितना समय लगे? मात्र 5 मिनट। अब देखते हैं कैसे करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी क्लास में या मन में सोचना ये क्लास देखो। अपन ने स्टार्ट किया था चौहान राजवंश। चौहान राजवंश में अपने पहले अग्निकुंड का सिद्धांत पढ़ा सिद्धांत कहाँ से उत्पत्ति हुई, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रबरदई नामक थी। चंद्रबरदई उसकी पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो। उसमें ऋषि वशिष्ठ के अनुसार बाबू पर्वत उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ कर 4 राक्षस उनको तो परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला? 4 जातियां उत्पन्न की। कहाँ से? अग्निकुंड से। कौन कौन सी? चालुक्य, चौहान, परमार और प्रतिहार। अपन उसमें से क्या पढ़ रहे हैं? ओनली चौहान। चौहान को क्या कहते हैं? चामार। ये अपन पढ़ा। फिर अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रबरदई हो गया, ये हो गया, 4 हो गया। किसने दिया? सूर्यमल मिश्र और इन्होंने दोनों ने सहमति दी कि हाँ हम भी मानते हैं। और फिर अपने पढ़े थे बिजुली अभिलेख पढ़ा 1176 भीलवाड़ा का। उसमें लोलाग नामक ने पार्श्वनाथ मंदिर में उन्होंने लगवाया था। सोमेश्वर के काल का ये है। सोमेश्वर के उसमें प्रताप लंकेश्वर उपाधि मिलती है। उन्होंने वत्सगोत्री ब्राह्मण बताया। बिजुली अभिलेख बता रहा हूँ। वत्सगोत्री ब्राह्मण बताया। वासुदेव चौहान को संबल झील का निर्माता बताया गया है, ठीक है। और उसका लेखक केशव है। गुणभद्र उसके रचिता है, रचनाकार है। उसके रचनाकार है गुणभद्र और रचिता है कौन? गोविंद। ये अपने पढ़ा। उसमें प्राचीन नाम पढ़े थे अपने। बिजोलिया का विजयावली, दिल्ली का उपरमाल का उपनादादी, नागदा का नागदा, और मंडलकर और जालोर का जाबालीपुर। वैसे अपने प्राचीन नाम पढ़े थे। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की भी नाम बताया, जैसे तेज, पतनपुर और पल्ली और ग्राम। ये अपने ये भी पढ़ा था। फिर अपन ने अलग अलग थ्योरीज पढ़ी थी, अलग अलग मतदाताओं के अनुसार कि इन्होंने किसी क्या माना ये पढ़ा। किसने सूर्यवंशी बताया, किसने चंद्रवंशी बताया, किसी ने ब्राह्मण बताया, अलग अलग। किसी ने इंद्र के वंशज बताया। वो अलग अलग अपने रिविजन किए ही होगा, आपने पढ़ा होगा। सूर्य के वंशज जैसे विग्रह चतुर का अभिलेख बताता है, अमीर काव्य बताता है, संगधरासो, अमीर महाकाव्य, अमीर रासो, ठीक है। ऐसी पुस्तकें बताया है क्या? सूर्यवंशी। और चंद्रवंशी 2 अभिलेख, एक हरियाणा का हास्य अभिलेख या तुलेश्वर महादेव मंदिर उन्होंने बताया। फिर ब्राह्मण गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, और किसने बताया? इन दोनों ने क्या बताया कि चौहान ने अपने क्या? ब्राह्मण। गोपीनाथ शर्मा की दशरथ शर्मा की पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, आपने पढ़ाई होगा। द अर्ली चौहान डायनेस्टी में बताया गया है। इतना बता दिया कि बिजुलिया के अनुसार तुमने बता दी तो वस्तु ब्राह्मण है। ये अपन ने कल मोटा मोटा पढ़ा था। उसमें से 7 रियासत अपने पढ़ी है। आदम सांबर, रणथंबोर, जालोर, सिरोही, कोटा, बूंदी। ये अपन 5-7 है वो रियासतें हैं जो चौहान वंश की कहाँ का शासन किया था वो पढ़ेंगे। उसमें से अपन ने आज सांबर का स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, आओ सांबर का स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने पढ़ लिया था उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने क्या बोला था, ब्राह्मण किसने बोला था, विदेशी किसने बोला था। कर्नल जेम्स टॉर, विलियम स्मिथ ने और विलियम क्रूक ने, इन्होंने हम बताया था कि ये ब्राह्मण है। ये अपन अपने मोटा मोटा 5 मिनट लगे रिविजन हो गया। आप भी डेली रिविजन करा करो, अब मिल जाएगा आपको। अपन आज पढ़ते हैं कहाँ से? चौहान, अजमेर के चौहान। मैंने बताया था कल अपन अजमेर या सांबर का चौहान, रणथंभौर, जालोर, सिरोही, कोटा, बूंदी, ये अपन पढ़ेंगे। 7 रियासतें हैं चौहानों की, ये पढ़ेंगे मोटा मोटा धीरे धीरे। आज स्टार्ट करते हैं अपन सांबर के चौहान से। पहले आप, मैं चाहता हूँ इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और शेयर करो। जो आपने साथी है उनको भी पता चले कि अपन AWA का फ्री कॉस्ट ऑफ चल रहा है सिलेबस, यहाँ हिस्ट्री चल रही है, अदर भी सब्जेक्ट आपके आ रहे होंगे क्लासें। तो अपन धीरे धीरे कोर्स जल्दी से जल्दी अपन करने की कोशिश करें। अपने हिस्ट्री में ज्यादा पोर्शन नहीं, राजवंश, प्रजामंडल, आंदोलन, ये अपने कल डिस्कस कर लिया है, कर लेंगे धीरे धीरे।
पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली वाली क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करो। और बाकी वाले जितने भी अपने एग्रीकल्चर साथी हैं जो डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको सारों को शेयर करो कि अपन तैयारी कर रहे हैं, ये कोर्स चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपन कर रहे हैं। जो पढ़ाएंगे अच्छा पढ़ाएंगे। क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 30 में से 29 के 29 यहाँ से क्वेश्चन है। एक तो किधर आपको पता क्यों ये ऐसा रामबाण बता नहीं सकता, एक तो किधर इधर हो ही जाता है। 29 क्वेश्चन मेरी गारंटी है। चलो आगे आओ, अपन आज शुरू कर लेंगे अजमेर के चौहान। कल मैंने बताया होगा अपन रणथंभौर वगैरह पढ़ेंगे, उसमें से आज अजमेर सांबर सांबर रिवीजन करते रहना बेटा, पता नहीं ये सांबर कल अपन ने पढ़ा था। सांबर क्या है, जहां यहाँ आपने पढ़ा था सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य यानी कि सांबर झील के चारों ओर रहने वाले, सांबर झील के चारों ओर रहने वाले ये वालों को कहा गया है सपाद लक्ष्य सांबर की। इसकी राजधानी कौन सी बताई थी, आपको पता ही है। राजधानी जिसका नागौर का प्राचीन नाम है, आपको पता है प्राचीन नाम नागौर का। नागौर का क्या, अहित छत्रपुर। इसका राजधानी बताई थी अहित छत्रपुर। ये अपन ने बताए थे, ठीक है। अब देखते हैं अपन सांबर या अजमेर चौहानों का इतिहास पढ़ रहे हैं। वासुदेव कल अपने बिजोलिया शिलालेख पढ़ा था ना, 180 170 1170 का बिजोलिया शिलालेख, याद है कि नहीं है, याद है कि नहीं है, याद करो। बिजोलिया शिलालेख पढ़ा था कल अपन ने, जहाँ से यही बताया सर मैन अभिलेख यही है। इसमें किसको क्या बताया, ये एग्जाम पूछ सकते हैं। अभिलेख के अनुसार किसको क्या बताया गया है, ये अभिलेख को ध्यान से याद करना। इसकी 10 लाइनें थी, वो याद रखना। किसने लेखक है, कौन रचनाकार है, कौन रचयिता है, किसमें किसका प्राचीन नाम है। नागौर का छत्रपुर है, जालौर का जबलीपुर है, दिल्ली का है, ऊपर का क्या उत्तरादी है, और बिजोलिया का विजयावली। ये अपन को याद है, 7 8 9 नाम थे, वो याद करो। बिजोलिया अभिलेख 1170 कहाँ से मिला था अपने को, भीलवाड़ा। इसके अनुसार इन्होंने चौहानों को क्या बताया था, वस्त्रोत्तीय ब्राह्मण। चौहान वस्त्रोत्तीय ब्राह्मण बताया था इन्होंने। ये आपने कल लिखा होगा मेरे हिसाब से, आपने नोट्स बनाए हैं, बढ़िया नोट्स बनाना अपने, फिर क्या रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपन के अपने एमसीक्यू क्वेश्चन लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप से, यहाँ से इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बनेंगे, वो भी थ्योरी के साथ साथ अपन क्वेश्चन भी करेंगे। लास्ट में पूरा सिलेबस होगा, सिलेबस होने के बाद अपन क्वेश्चन देखेंगे कहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर। अब देखते हैं आगे। सांबर वासुदेव, ये चौहानों का संस्थापक, चौहान राज्य का संस्थापक। मैंने कल बताया था चौहान राज्य की स्थापना किसने की थी, बिजोलिया के संस्थापक। यहाँ आगे लिख देना, यहाँ पे बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, आप नोट्स में लिख देना अभिलेख के अनुसार, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इनको संस्था को बताया इसने। सांबर झील का राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार वासुदेव 551, मैंने कल ही बता दिया था, 551 ईस्वी में सांबर के चौहान राज्य की स्थापना की थी, इसलिए क्या कहते हैं। और ये जानकारी कहाँ मिलती है अपन को, बिजोलिया शिलालेख यानी कि अभिलेख के अनुसार। अब 1170 ईस्वी में जो भी अपने को भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। चलो अपन आगे बढ़ते। बिजोलिया अभिलेख ये रहा, 1170 के अनुसार सांबर झील का निर्माण करवाया था। ये लो अपनी लाइन आ गई नहीं आई, बिजोलिया अभिलेख 1170 के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने कर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया। सांबर झील का निर्माण यहाँ आगे लिख देना वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। अपन आगे और बढ़ते हैं। फिर आगे शासक आए वासुदेव चौहान ने, मोटा मोटा कुछ है नहीं, बस इतना याद रखना कि चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक वासुदेव चौहान। राजशेखर की पुस्तक है प्रबंध कोश, इसको अंडरलाइन करना के अनुसार वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर के चौहान वंश की स्थापना की थी। बिजोलिया अभिलेख ये अपन पढ़ लिया, सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील के आसपास रहने वाले लोग जो सपाद लक्ष्य कहलाते थे। अब आगे पढ़ते इसका आगे आए हैं गुवक प्रथम। चौहान पहले गुर्जर प्रत्यारों के सामंत थे। गुर्जर प्रत्यार अपन जो प्रत्यार अपन सिलेबस में नहीं है, गुर्जर प्रत्यार के पहले सामंत थे ये चौहान।
उसमें पहला शासक था गुहक प्रथम, प्रत्यार राजा नागभट्ट सेकंड भीनमाल। नागभट्ट जो है ना प्रत्यार राजवंश, वो भीनमाल और मंडोर दो जगह इन्होंने राजवंश की दो रियासत है बड़ी, भीनमाल की और मंडोर में इन्होंने यहाँ शासन किया था। तो वहां पे उन्होंने नागभट्ट सेकंड है, उन्होंने वीर की उपाधि दी थी इनको। किसकी उपाधि दी थी? वीर की उपाधि। फिर कालांतर में इसने प्रत्यारों की अधीनता करने से मना कर दिया, क्या बोले नहीं, इसको मना कर लिया, तो इसको बोल दिया गया है चौहान राज को, चौहान राजवंश। इन्होंने अधीनता स्वीकार करने से मना कर लिया, तो इन्होंने इसको कहा, इनको कहा गया है चौहान राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक। ये क्वेश्चन पूछ रखा है किसी एग्जाम में, मेरे हिसाब से, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, किसी एग्जाम में पूछ रखा है कि कौन सा शासक, किस शासक को चौहान राजवंश का प्रथम स्वतंत्र राजा कहा गया। तो अपन को क्या आंसर देना है? गुहक प्रथम। गुहक प्रथम ऐसा शासक है जो चौहान राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, जिसने क्या किया, नागभट्ट सेकंड की प्रत्यारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये होगी दो अपने, ये लो, ये रही लाइन मैंने अभी बताई थी नीचे। इस प्रकार ये पहला स्वतंत्र चौहान राजवंश था, राजा था। गुहक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर, जो अपन को कहाँ पे है, सीकर में, सीकर में हर्षनाथ मंदिर है, उनका निर्माण करा है, और चौहान के इष्ट देव है, और चौहान नो की कुल देवी, बताइए चौहानों की कुल देवी कोई बता सकता है क्या? कमेंट करना, कमेंट करो चौहानों की कुल देवी। आशापुरा माता, आशापुरा माता मंदिर कहाँ पे है? एक नाडोल में, चौहानों की कुल देवी। ये यार इष्ट देव, इष्ट देव कौन? हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर है। अब आगे है चंद्रराज। चंदनराज मोटा मोटा पढ़ेंगे। इसकी रानी आत्मप्रभा या रुद्राणी, आत्मप्रभा या रुद्राणी, जो पुष्कर झील, जो अपन कहाँ पे, अजमेर में, पुष्कर झील है अजमेर में, जहाँ 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा की जाती थी। अपन दो जिले हैं जहाँ पे 1000 क्या की जाती, शिव की पूजा, या 1000 दीपक जलाकर। जैसे एक तो झील होगी अपने पुष्कर झील, एक दूसरी अपनी कोलाई झील। दीपदान किया जाता है जहाँ, यानी दीपदान, ये दीपक है ना, इसी को कहते हैं दीपदान। दो जिलों पे, ये पड़ती है अपने अजमेर में, और कोलायत कहाँ पड़ती है? बीकानेर में। ये अपने बीकानेर पड़ते हैं। यौगिक क्रिया में निपुण थी, कौन थी? चंद्रावती। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ रखा है। उस चौहान राजवंश की रानी का नाम बताओ जो पुष्कर झील में 1000 दीपों का दीपदान करती थी। नाम बताओ। आत्मप्रभा, कहीं आत्मप्रभा आएगा ऑप्शन में, कहीं रुद्राणी आएगा। अपन को क्या दोनों याद रखने हैं, आत्मप्रभा या रुद्राणी। ठीक है, आत्मप्रभा या रुद्राणी। अगय वाघपति राज, मैंने कल ही बताया था, इसके बेटे लक्ष्मण राज ने नाडोल में चौहान राज की राजधानी स्थापना की थी। इसके बाद में जो ये अपने बनाया ना चंदन राज, इसके बाद बना वाघपति राज। 108 युद्धों का विजेता। अब देखो 108 युद्ध, एकमात्र शासक जिन्होंने 108 युद्ध का विजेता बताया गया। इसके बेटे लक्ष्मण राज ने नाडोल पाली में चौहान राजवंश की स्थापना की। ये देखो, मैंने कल बताया था, कब की थी? 960 में ईस्वी में, 960 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? पाली, नाडोल। नाडोल में, पाली में। अभी मैंने बताया था किसका मंदिर है? आशापुरा माता का मंदिर है, आशापुरा माता का मंदिर है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। वाघपति राज सेकंड। चौहान राजवंश में जो भी बड़ा शासक है ना, वाघपति राज सेकंड है। इसके बारे में अपन जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, इससे ही बनेंगे ज्यादातर। अधिकांश क्वेश्चन आप देख लेना, प्रीवियस क्वेश्चन उठा के कहीं से देखना, अधिकांश अपन क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, कहीं से। वाघपति राज सेकंड कहाँ से हुआ, किसने किसको हराया था, इसको उपाधि की दी, क्या था, कुतुबुद्दीन ने कब आया था, नहीं आया था, कैसे, क्या अपन पढ़ रहे हैं अब। वाघपति राज सेकंड, फोर्थ आएगा वो।
गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज फेस्ट को हराया था। गुजरात के एक राजा थे चालुक्य राजा, मूलराज फेस्ट को हराया था तथा भड़ोत युजी में अपनी कुल देवी आशापुरी मंदिर का निर्माण करवाया। अब आपको पूछे भड़ोच में अपनी आशापुरा माता का मंदिर किसने विग्रह सेकंड। अपन जो मैंने पढ़ा है ना, जो काफी इसके क्वेश्चन पूछे, वो विग्रह चतुर और आगे आएगा जो अपन के क्वेश्चन है विग्रहराज। यहाँ तो है अपन क्या सेकंड, वो आएंगे अभी विग्रहराज फोर्थ। कौन आएंगे फोर्थ आएंगे, वो अपन आगे पढ़ेंगे। विग्रहराज फोर्थ वो उनको पूछेंगे। ये अभी थोड़े छोटे छोटे शासक है जिनका छोटा छोटा कार्यकाल है, ठीक है कि उनकी कार्यक्रम के अनुसार थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ये यहाँ से हो जाता है। अपन को क्वेश्चन पूछने अभी यहाँ से मूलराज फर्स्ट को हराया, भड़ोत में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। अब आए गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड इतिहास का फरिश्ता थे। उनके अनुसार गजनी के राजा मारवाड़, गजनी के राजा को मारवाड़ के पार नहीं करने दिया। किसने नहीं दिया? गोविंद थर्ड ने। किसको करने नहीं दिया? गजनी के राजा को। इसके समय गुजरात का चालुक्य राजा भीमदेव फेस्ट की इसके साथ भी था। ये याद रखना, इसकी उपाधि इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा। अब याद रखना इसकी उपाधि है, इसकी उपाधि विग्रहराज वेरीघट, जो पृथ्वीराज विजय जो मैंने कल बताई थी, किसकी पुस्तक है? जयानक की। इसके अनुसार इसको बताया गया है वेरीघट यानी शत्रुहार, शत्रु को हराने वाला, शत्रु को हराने वाला शासक। आगे आप लिख देना शत्रु को हराने वाला। ये नाम लिखा हुआ ना आपने, शत्रु संहारक, हराने वाला। पृथ्वीराज विजय जयानी की पुस्तक है, इसको उपाधि दी गई वेरीघट। अब यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ अगर शुरुआत में यही लिख देना उपाधि वेरीघट, ये लिख लेना। किसके अनुसार? पृथ्वीराज विजय के अनुसार, पृथ्वीराज विजय के अनुसार ये बताया गया है। इसकी उपाधि वेरीघट है। कौन सी है? वेरीघट। या याद करने में आसानी रहेगी। अब देखते हैं, अपन आगे देखते हैं। अब्दुल्ला थर्ड, दशरथ शर्मा के अनुसार इसने गजनी के राजा इब्राहिम का सामना किया था। अब ये छोटे छोटे शासक हैं। विग्रहराज थर्ड हो गया अपने। ये दुल्लराज दशरथ शर्मा गजनी के राजा इब्राहिम की सामना किया। विग्रहराज थर्ड, इसने गजनी के राजा शहाबुद्दीन को हराया था। अब देखते हैं अपन अजयराज, मैन मोस्टली। पृथ्वीराज फर्स्ट, इसने क्या किया? बगुली शाह को आक्रमणकारी को रोका था। किसको था? बगुली शाह। नहीं दिख रहा, मैं लिख देता हूँ बगुली शाह मुस्लिम आक्रमणी को हराया था। अब देखो अजयराज, इसका कार्यकाल से लेके लाइन बच्चों याद रखना इसकी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अजयराज कार्यकाल 1105 से 1133, 1105 से 1133 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। कितने वर्ष? 33-5 टू 28 वर्ष तक इसका शासनकाल है। ठीक है। 1113 में अजमेर की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हो कि अजमेर की स्थापना किसने की? अजयराज ने। कब की? 1113 में। 1113 अजमेर स्थापना किसने की बच्चों? किसने की? अजयराज ने। ये याद रखना, यहाँ इंपोर्टेंट लगा देना, इंपोर्टेंट लगा के लाल पेन से स्टार बना देना यहीं पे। अजयराज ने अजमेर की स्थापना की और अजमेर में किले का निर्माण करवाया। अजमेर किले का निर्माण किसने करा? अजयराज ने। इसका शासनकाल क्या है? 1105 से 1133। कितने वर्ष? 28। अजमेर की स्थापना कब की? 1113 में। अब देखो इसने गर्द मातक गजनी के राजा को हराया था। इसने पार्श्वनाथ मंदिर में सोने का कलश भेंट किया था और इसने दिगंबरों तथा श्वेतांबरों के में शास्त्रार्थ के अध्ययन का शास्त्रार्थ जो अपन कंपटीशन नहीं होता है उसके बीच जो पहले था आपको पता है शास्त्रार्थ होती थी, एक इधर बीच में जो शास्त्रार्थ का मुखिया था वो निर्णायक था। इसी के अनुसार अजयराज ने भी क्या दिगंबर और श्वेताओं के बीच में शास्त्रार्थ हुई, कंपटीशन हुआ दोनों के बीच में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अजयराज ने। इसने अपनी रानी सोमलेखा है इसकी रानी, एक नाम रानी का नाम है सोमल देवी या सोमलेखा के नाम से चांदी के सिक्के तथा तांबे के सिक्के लगाए जो अजय प्रियतम कहलाए।
ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अपने एग्रीकल्चर किसी का एग्जाम है उसी में पूछ रखा है कि इसने अपनी रानी, किस चौहान शासक ने अपनी पत्नी या रानी के नाम के सिक्के चलाए थे। तो राजा पूछा है तो अपने क्या आ जाएगा, अजयराज। क्या जाएगा, अजयराज। और किस रानी का नाम पूछे, सोमल देवी या सोमलेखा, चांदी के सिक्के। मैं यहाँ क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके अपने एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा अपने, किस चौहान शासक, क्वेश्चन कैसे पूछने वाला, शासक ने, किस चौहान शासक ने अपनी पत्नी या रानी के नाम पर चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के चलाए, ये अपना क्वेश्चन है। बताओ, आप बताओ, किस चौहान शासक ने अपनी पत्नी के नाम से सिक्के चलाए। ऑप्शन ए अजयराज, ऑप्शन बी अर्णोराज, ऑप्शन सी पृथ्वीराज फर्स्ट, और ऑप्शन डी विग्रहराज चतुर्थ। अब ये ऑप्शन देख लो, कोई क्वेश्चन था, किस चौहान शासक ने अपनी पत्नी या रानी के नाम पर चांदी के सिक्के चलाए, किसने चलाए। अब बताओ, ऑप्शन के अनुसार अल्टीमेट करो। अपने राजवंश पढ़ा हुआ है, इसका शासनकाल 1105 से 1133। पत्नी का नाम सोमलेखा या सोमल देवी। पता है अपन को, सोमल देवी। अजयराज ऑप्शन चला जाएगा ए। अनुराज है नहीं, पृथ्वीराज फट, कोई रानी विग्रहराज तो इसका शासनकाल बाद में। अब ये देखो, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते ही अपन को पढ़ा हुआ है राजवंश किस चौहान शासक ने, वो अपन को लाइन पड़ी हुई है। अब देखते हैं अपन लाइन क्या थी, अपनी लाइन क्या थी, अपनी लाइन याद करो। हेरी, इसने अपनी रानी सोमल देवी या सोमलेखा के नाम पर किस हत्या क्या चलाए, चांदी के सिक्के। क्वेश्चन था कि नहीं था, सिक्के चलाए थे। इसको क्या किया जाता है, अजय पीरियड द्रम। ठीक है। अपने अंतिम समय में इसने अपने पुत्र अनुराज को शासन सौंप दिया तथा स्वयं सन्यासी बन गया। अपना अंतिम समय था ना 1133 के समथिंग पास में, इसने अपना शासन वगैरह अपने पुत्र अनुराज को सौंप दिया। अपने आपने सन्यास दान किया कि अपन से बस अब इतना ही होगा। अपन जैसे कैसे अपन घर में ही बड़े हैं, मानो आप बड़े हो, पिताजी का पैसा कमा रहे कर रहे, जो अपनी आपके बस बेटा आप जॉब लग गए हो, अब अपन संतुलन बैठे रेस्ट करेंगे, आप कमाओ और दो। वही चीज यहाँ संन्यास ले लिए, घर पे बैठ जाते हैं, खा लिए पी लिए, बस वो आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे। इन्होंने संन्यास लिया, अपने घर पे संन्यास नहीं देते। संन्यास का मतलब क्या होता है, सब कुछ त्यागना, बस मौन धारण कर लिया, संन्यास हो गए, पहाड़ों में चले गए, वो संन्यास धारण किया और अनुराज को सौंप दिया। फिर इनके बेटा है क्या, अर्णोराज जी। उनका कार्यकाल क्या था, अजयराज का अपन पढ़ा था 1105 से 1133। ये अजयराज का है श्रवण कार्यकाल। अपना बाकी देखते हैं, अर्णोराज का कब है, 1133 से 1155। ये देखो, ये इनके संन्यास धारण किया 33 में हुआ, अर्णोराज को शासक बना दिया अपने शासनकाल में उन्होंने बस। फिर उन्होंने तो क्या किया, अजमेर की स्थापना कब की थी, 1113 में अजमेर की स्थापना अजयराज ने। अब इसकी एक में अर्णोराज की और इसके मेन दो पॉइंट थे,
एक तो अजमेर की स्थापना की और एक अपनी सोमल देवी या सोमलेखा अपनी रानी के नाम पर सोने या चांदी के सिक्के चलाए। दो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, वो याद रखना आपको। इनकी एक इंपॉर्टेंट लाइन है बड़ी, 1135 ईस्वी में इसने तुर्कों को हराया तथा युद्ध स्थल पर आना सागर झील का निर्माण करवाया। ये देखो, आना सागर झील का निर्माण करवाया। देखो, माना जाता है कि अजमेर में इतना अपने यहाँ राजस्थान में कितने युद्ध हुए, तो युद्ध बहुत सारे शहीद हुए वगैरह। पूरी जमीन यहाँ जो आना सागर झील थी वहां पहले पूरी खून से लथपथ थी। क्या करें, फिर उन्होंने उसको धोने के लिए क्या किया, आना सागर झील का निर्माण करवा दिया। तो ये चीज है। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। क्वेश्चन ये पूछ ले, अर्णोराज ने कब आना सागर झील का निर्माण करवाया? 1135 में। किसने करवाया? अर्णोराज ने। अर्णोराज ने किस झील का निर्माण करा? आना सागर ने। क्वेश्चन कैसे घुमा सकते हैं अपन को? 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या है, अर्णोराज ने किस झील का निर्माण कराया? आना सागर का। कब करवाया? 1135 में। किसको हरा कर कराया? तुर्कों को। कहाँ है आना सागर झील? ये तो आप बता ही सकते हो। बताओ, कमेंट करना, आना सागर झील कहाँ पे? कमेंट, प्लीज कमेंट कीजिए, पता चले कि हम आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, रिविजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि नहीं पता है, कितना नॉलेज है आना सागर झील। मैं आपको पूछ रहा हूँ बस। सब लोग जो भी ये क्लास देखे सारे कमेंट करोगे आना सागर झील कहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। मैं पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यहाँ पे। और मेवाड़ में यानी कि उदयपुर में, मेवाड़ में अलट ने, एक शासक है अलट, जिसका नाम है आलू रावल। ये हम गोहिल राजवंश, सिसोदिया राजवंश पढ़ेंगे ना, गोहिल वाला, उसमें पढ़ेंगे आलू रावल, अलट को वहां पढ़ेंगे। यहाँ तो किसने निर्माण किया? अर्णोराज ने। मेवाड़ में अलट ने करवाया है किसका? वरा मंदिर का निर्माण। ये अपन आप नोट लिखो, इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ वहां पे। मेवाड़ में अलट ने वरा मंदिर का निर्माण। क्यों कंफ्यूजन हो जाता है, अगर वहां अपन क्वेश्चन पढ़ते नहीं, मेवाड़ है या उदयपुर है, यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा, वहां पे लिखा क्या है वो अपन देखते नहीं है, सीधे पकड़ के आ जाते हैं अर्णोराज। वहां आगे पूछा है मेवाड़ में किसने वरा मंदिर का निर्माण करवाया, वो देखो अलट ने करवाया या अर्णोराज ने करवाया। वहां अगर ऐसे देते ना पुष्कर में, तो आप बता देना हाँ सही है, अर्णोराज ने करवाया ऐसा। वरा मंदिर का मेवाड़, ये आप हेडिंग करूंगा बीच में यूं बॉक्स बना के आप लिख देना, ठीक है। फिर इसने मालवा के राजा नरवम को हराया। मालवा के राजा थे नरवम को हराया। इसने गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज को हराया। जयसिंह सिद्धराज ने अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह किसे किसे कर लिया? ये देखो, जयसिंह सिद्धराज ने अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह इससे कर दिया, अर्णोराज से कर लिया कांचन देवी का विवाह। कहां से? जयराज सिंह ने किया। ये गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल से हार गया तथा अपनी राजकुमारी जालन देवी, क्या नाम है राजकुमारी का? जालन देवी। जालन देवी का विवाह कुमारपाल से कर दिया। खुद ने तो किससे किया? कांचन देवी से, जयसिंह सिद्धराज की बेटी से। फिर इन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किसने किया? कुमारपाल ने आक्रमण कर लिया। कहाँ पे? खुद पे कर लिया। तो इन्होंने अपनी बेटी जालन देवी का विवाह किससे कर लिया? कुमारपाल से। उन्होंने पहले किस पे आक्रमण किया? जयसिंह पे। जयसिंह की बेटी किसका? कांचन देवी से विवाह कर लिया। फिर कुमारपाल चालुक्य राजा ने वापस इस पे आक्रमण पड़ी, इसकी बेटी जालन देवी से इनके विवाह कर लिया। फिर कुमारपाल अजमेर जीतने के बाद कुमारपाल चित्तौड़ चला गया, अजमेर जीत गया। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया और कहाँ है, तो आप कमेंट करना। फिर आगे देखते हैं अपन। इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि व प्रबंध कोश में मिलता है। इसने खतरगच जैन संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया। मैंने कल बिजोलिया शिलालेख में आपने बताया था ना, भूमि अनुदान बताया था कि नहीं बताया था? एक कल एक लाइन लिखाई था, आपने लिखी होगी शायद, जहाँ ये मैंने भूमि अनुदान लिखा है ना, इसी भूमि अनुदान जो मंदिरों में दिया जाता था, मंदिरों को दी जाने वाली भूमि अनुदान, भूमि, उसको क्या कहते थे? डोहली।
ये शब्दावली है, छोटी मोटी कहीं के ऑप्शन छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये भूमि अनुदान, मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? डोहली। ये याद रखना, ये आप नोट कर लेना, ये स्क्रीनशॉट लेते जाना, नोट्स बनाते जाना, जो मैं ऐड करवा रहा हूँ वो आप ऐड करते रहना इसके अंदर। अपन आ गए यहाँ तक। फिर इसका दरबारी विद्वान देवबोध और धर्मघोष, दो दरबारी विद्वान थे। आपको पता है विद्वान क्या होते हैं? जो अपन नहीं, राजा महाराज के विद्वान नहीं थे, शास्त्रार्थ का काम करने के लिए टेपना वेपना, जैसे क्या कैसे महाराज क्यों, कैसे कहाँ जाना, कैसे अपन नहीं पूछते, अपन पंडित वगैरह। तो ये विद्वान थे, कविताएं लिखते थे, कहानी लिखते थे, सार संग्रह करते थे, संस्कृत करते थे। पंडितों का काम यही था, बैठे। फिर अनुराज के बेटे थे जगतदेव, इनके बेटा जगदेव था। अब देखो, बाप बेटे की बनी नहीं। पापा को तो पापा अपन, अब आप फ्री हो, अब अपन ही बनेंगे। क्या कर ली? हत्या कर ली। पापा आप शासन बहुत किया, अब आपका बेटा करेगा। जगदेव ने इसलिए क्या कहता है? चौहानों का पितृहंता। क्वेश्चन पूछा है, चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जगदेव को। फिर अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे चौहानों का तो पितृहंता किसको कह दिया? अपन देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा, जगदेव को कह दिया। ये थोड़ा यहाँ बॉक्स में बना के लिख देता, फिर आपको भी थोड़ा पता चले। यहाँ बॉक्स बना रहा हूँ मैं, जो थोड़े अदर नाम है, जैसे चौहानों का पितृहंता, चौहानों का पितृहंता कौन है? कौन है पितृहंता? बताओ। जगदेव। ये जगदेव चौहानों का। राठौड़ों का या मारवाड़ का प्रथम? राठौड़ों का या मारवाड़ का? यहाँ कोष्टक में लिख लेना। राठौड़ों का कोष्टक में लिख देते हैं मारवाड़। पितृहंता कौन था? ये है, इनका नाम है मालदेव। अपन पढ़ेंगे राठौड़वाद में, वहां पे भी आएगा मालदेव। इसने अपने पिता गंगा की हत्या कर ली थी। राठौड़ का मारवाड़ पितृहंता, मारवाड़ राठौड़ या मारवाड़ का पितृहंता। यहाँ पे लिख देना पितृहंता। चौहानों का कौन है? जगदेव। चौहानों का पितृहंता जगदेव, राठौड़ का चौहानता मालदेव। और भी पढ़ेंगे शासक जो अपन जो आए, जो मेन मोटी मोटी नाम है मैं लिखाते जाऊंगा, जो आएगा लिखाता जाऊंगा, जो आएगा लिखाता जाऊंगा, जो अपन को एक साथ याद करने को मिले। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अपन राजवंश चल रहे थे। फिर आए अनुराज जी। अब अनुराज की क्या क्या रानियां थी वो पढ़ने। आपने पता अभी पढ़ा था कन्नौराज, कांचन देवी, जयसिंह सिद्धराज की बेटी थी कांचन देवी, ठीक नहीं थी? ये देखो कांचन देवी, ठीक है। एक रानी थी सुधवा, जो जगदेव अभी इसका पितृहंता था, चौहानों का पितृहंता जगदेव। ये साहब जगदेव पहला राजा बना, अनुराज गए, अनुराज के बाद बने जगदेव, जो था सुधवा का। कांचन देवी का नहीं था, जयसिंह। ये कांचन देवी जयसिंह की पुत्री, जयसिंह सिद्धराज। यहाँ कोष्टक में आप लिख देना सिद्धराज की पुत्री, ये लिखना जयसिंह सिद्धराज की पुत्री। नहीं दिख रहा, मैं वापस लिख देता हूँ। कांचन देवी आप यहाँ कोष्टक में लिखा देना जयसिंह सिद्धराज की पुत्री, ये कोष्टक में लिख देना। पता तो चलेगा कांचन देवी थी कौन, तो अपन के यहाँ से जगदेव था सुधवा का बेटा, ठीक है। अब जगदेव को हटा दिया, पृथ्वीराज विग्रहराज सेकंड है सॉरी, एक आ गया।
हाँ विग्रहराज चतुर्थ ने, इसका ही भाई था। फिर बना अपने जगदेव का चतुर्थ, फिर अपने थर्ड नंबर बना इसका बेटा, बड़ा बेटा ये अपर गांगे। ये बाद बना इसका पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड के बाद में सोमेश्वर कांचन देवी का बेटा था सोमेश्वर, उसकी नंबर आया भाई। तो मेरे तक घूम के थे यार, पूरी संतुलन चेंज होता है। अपनी बारी 5 नंबर पे आई यार, कांचन देवी का यहाँ बेटा। फिर ये इनकी अनुराज की एक रानी सुधवा, उसका बेटा जगदेव, फिर इसको हटाया विग्रहराज, इसका भी बेटा, इसका फिर जगदेव का बेटा। इतना राउंड राउंड सर्कल आके कांचन देवी के बेटे, तब संतुलन यहाँ स्टार्ट है यार। इतने तो घुमा घुमा के तो ये तो बुढ़ा हो गया। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर, सोमेश्वर के बाद में पृथ्वीराज। कौन से है पृथ्वीराज? जो तराइन के युद्ध वाले पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान है। तो अपन नहीं पढ़ते कहीं, रील्स वगैरह देखते हैं पृथ्वीराज चौहान की, तो ये पृथ्वीराज। फिर उनके बेटे बने गोविंदराज, गोविंदराज इन्होंने बनाया। फिर इन्होंने स्थापना किसकी थी? रणथंभौर की, जो अपन आगे पढ़ेंगे। रणथंभौर, रणथंभौर की स्थापना इन्होंने की थी गोविंदराज ने। चलो अपन आगे पढ़ते हैं। ये टेबल बना देना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये टेबल क्यों बनाना। अनुराज, अनुराज की 2 रानियां, एक सुधवा कांचन देवी, फर्स्ट रानी जगदेव, सुधवा का बेटा फर्स्ट जगदेव। फिर जगदेव के बाद बना विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के बाद बना उसका बेटा अपर गांगी, अपर गांगी के बाद में बना पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज सेकंड के बना कांचन देवी का बेटा सोमेश्वर, सोमेश्वर के बाद बना अपने पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बाद बना गोविंदराज सेवन। फिर एक बार आकर इसने छोड़ के रणथंभौर में अपना शासन स्थापना की। बना दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ ले लेना, फिर आप नोट्स बनाना बढ़िया। फिर आए जगदेव, यही सेम अपने पितरंत आगे यहाँ पे आ गए। अभी वहां थे, अभी यहाँ आ गए। इनका भी शासन काल है थोड़ी देर के लिए। इनके भाई विग्रहराज चतुर्थ ने इनको हरा दिया था। और इसकी एक लाइन यहाँ पे भी लिख देना, अच्छा है आपने वहां पे लिख भी दी है, वहां पे यहाँ पे भी और लिख दो। अपने पिता, अपने पिता अनुराज की हत्या की, अनुराज की हत्या की, अनुराज की हत्या की। ये पॉइंट आगे लिख देना। इसके भाई विग्रहराज चतुर्थ ने इनको हटा दिया था। फिर है विग्रहराज चतुर्थ, ये है अपने इंपॉर्टेंट। विग्रहराज चतुर्थ, इनका कार्यकाल है 1158 से लेके 68 तक, सॉरी 63 तक है। एक मिनट, 68 68 68 158 से 68 इसमें। दशरथ शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा की कौन सी पुस्तक है बताओ, कमेंट करो। दशरथ शर्मा की पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी। दशरथ शर्मा की पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी के अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार अजमेर के चौहानों का श्रवण काल माना जाता है। अजमेर के चौहानों का श्रवण काल कैसे काल माना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ, अजमेर के चौहानों का श्रवण काल माना जाता है। ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, इसके रचयिता है कौन? सोमदेव, सोमदेव। ये आप लिख देना क्वेश्चन में, लगे इसका नाम लिख के इसके पुस्तक से बीच में ये क्वेश्चन डाल के सोमदेव, अपन को पता चले ललित विग्रहराज पुस्तक किसकी है? सोमदेव की। अनुसार इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था। इसने गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था। तो जो आपको पता है कुमारपाल कौन था? कौन था बताओ? तो वही, किसने शादी की थी? अपनी बेटी जालन देवी, किसने, अनुराज ने किसकी अपनी बेटी की दी थी कुमारपाल को, वही है। फिर उन्होंने किससे शादी की थी? कांचन देवी से। याद करो थोड़ा याद करो, रिवीजन करो। विजोली अभिलेख के अनुसार दिल्ली का, मैंने प्राचीन नाम आपको बता ही थे पहले, प्राचीन नाम दिल्ली का को क्या कहता था? दिल्ली का, दिल्ली का को दिल्ली का, ये दिल्ली का तोमर राजा को हराया और उनका हम लोग को सामंत बना दिया। इसने दिल्ली शिवालय के स्तंभ में एक अभिलेख लगवाया। इस अभिलेख अशोक के दिल्ली टोपरा, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, अभिलेख के ठीक नीचे लिखा हुआ है। इसने बिसलपुर टोंक की स्थापना की थी। ये बिसलपुर में टोंक, अपने बिसलपुर बांध सुना हुआ है ना, बिसलपुर टोंक, जहाँ पे क्या है? बिसलपुर बांध कहाँ पे? यही है ना बिसलपुर बांध भी, बिसलपुर बांध। अब यहाँ किसने स्थापना की? तो
तो यहाँ पे तालाब एवं झील का निर्माण करवाया था। फिर आगे चलते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने, ये क्वेश्चन पूछ ले, बिशनपुर नगर की स्थापना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ कहाँ पे है? टोंक। फिर आगे देख तो, इन्होंने हरकेली नामक नाटक लिखा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, हरकेली नामक नाटक किसका है, हरकेली नामक नाटक किसका है? तो आपको लिखना है क्या? विग्रहराज चतुर्थ। कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल बताओ, कमेंट करो। ये 12वीं के किरातार्जुनीय नाटक पर, किरातार्जुनीय नाटक पर आधारित है। धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। किसके को? धर्मघोष सूरी के कहने पर पशु हत्या पर रोक लगा दी। पहले पशु हत्या चलती थी टोंक में, पता है, ऊँटों पे हत्या चलती थी, टोंक में ही चलती है ना, ऊँटों को बलि दी जाती थी वहां पे। अब तो पाबंद लग गई है, तो वहां पे पहले उस टाइम से चलती है, तो बंद करवा दी। किसके कहने पर? धर्मघोष सूरी के कहने पर पशु हत्या पर बंद कर रोक लगा दी। अजमेर के सरस्वती कंठापर नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। इस पाठशाला की दीवार में हरकेली नामक, जो अपना नाटक था ना हरकेली, इसने विग्रह चतुर्थ का हरकेली संस्कृत पाठशाला का निर्माण कर उसकी दीवार पर पूरा हरकेली यूं लगा दिया, पूरे दीवार में। ये रही हरकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्ति लिखाई। ललित विग्रहराज किसकी है? सोमदेव। सोमदेव की क्या है? ललित विग्रहराज। और हरकेली किसकी है? विग्रहराज चतुर्थ की। विग्रहराज चतुर्थ की, ये अपनी पुस्तकें दो पंक्तियां लिखी थी। फिर ये आया, ये करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया। आया कुतुबुद्दीन ऐबक आया, तोड़ दिया, मस्जिद बना दी। 2.5 दिन का झोपड़ा। क्वेश्चन पूछा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे लगता है? आपको लिखना 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ लगता है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे लगता है? अजमेर में, जहाँ पंजाब पीर पंजाब शाह का उर्स 2.5 दिन का, ये 2.5 दिन का वहां पे क्या लगता है? उर्स लगता है। इस मस्जिद के पास पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का झोपड़ा है। किसने सरस्वती कंठाभरण को अजमेर में नष्ट कर लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर वहां पे क्या लगाया? 2.5 दिन का झोपड़ा लगता है। कहाँ लगता है? अजमेर में। पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। उसको तोड़ा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और मस्जिद में बदल दिया उसने। फिर वहां पे किसका उर्स लगता है? पीर पंजाब शाह का उर्स। कहाँ कितना लगता है? 2.5 दिन का। फिर दरबारी विद्वान सोमदेव, मैंने अभी लिखा कितनी बार सोमदेव 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 सोमदेव, ये लो इनका दरबी क्या? सर आप तो पहले ही बताते थे, अपन थोड़ा माइंड में रखते तो चलते हैं ना, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, पहले से थोड़ा थोड़ा अपन का। ललित विग्रहराज आपको पता है सोमदेव की पुस्तक, तो ये देखो सोमदेव ललित विग्रहराज। इस पुस्तक के अनुसार विग्रह चतुर ने देसल देवी की और देसल देवी और विग्रहराज की प्रेम कहानी। किस पुस्तक के अनुसार देसल देवी और विग्रहराज की प्रेम कहानी मिलती है? ललित विग्रहराज। किसकी पुस्तक है? सोमदेव। फिर इसकी उपाधियां, किसकी उपाधियां है? विग्रहराज चतुर्थ की। इसने क्या बिशनपुर नगर का स्थापना की टोंक में, तो इसकी उपाधि देगी बिशलदेव। इसके दरबारी कवि कौन थे? सोमदेव। क्या दे? कवि बंधु पृथ्वीराज विजय के अनुसार। ये पुस्तक किसकी है? ये भी बता दो जल्दी, कमेंट करो। जयनक की। किसकी? जयनक की। ये कहते कवि बंधु या कहते कवि बांधव? जयनक भट्ट। किल्हौन ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास और भौत, किल्हौन ये कवि है, उन्होंने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना की कालिदास और भवभूत की इसे की। अब वो अपन आ गया वापस, ये आया विग्रहराज चतुर्थ के बाद इसका बेटा अपार गर्मी पृथ्वीराज सेकंड ने हटा दिया कि चलो भाई आज तो भाई भाई के नहीं, तो पहले तो कैसे थे? पृथ्वीराज सेकंड ने कहा चलते बनो भाई, अपन आएंगे, अपना शासन काल आ गए तुम्हारे तोते उड़ गए, चलो आ जाओ वापस। अपार में आगे पृथ्वीराज ने हटा दिया। अब पृथ्वीराज सेकंड आए, उन्होंने क्या? हास्य अभिलेख। अपन को पता है हास्य अभिलेख में अपने पढ़ा था। हास्य अभिलेख कब का है? 1167 का। इसमें क्या मिलता है? क्या बोलते हैं इनको? क्या बताते हैं चौहानों को? चंद्रवंशी। क्या बताते हैं? चंद्रवंशी। यहाँ से अभिलेख वही हरियाणा वाला। इसने हास्य हरियाणा में महल का निर्माण किया था, अपने यहाँ पर अपने मामा कुहिल कल्हण को नियुक्त कर लिया। पृथ्वीराज सेकंड ने वहां पे हरियाणा में हास्य महल का निर्माण करा और अपने गुहिल मामा कल्हण को घोषित कर दिया। इसने मैलाल में सुहेश्वर मंदिर, शिव मंदिर का निर्माण कराया, सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अब आते हैं सोमेश्वर। किसके बेटे? कांचन देवी के। पिता का नाम अनोराज। कांचन देवी जय सिंह सिद्धराज की पुत्री, अनोराज का बेटा। इसका अधिकांश समय गुजरात में बीता।
चालुक्य राजा की पुत्री ननियान, गुजरात में क्या ननियान, ये सिद्धराज कहाँ चालुक्य राजा थे ना वहां के, इसकी पुत्री थी कांचन देवी। तो इन्होंने गुजरात 11 वर्ष में थे। इसने कुमारपाल के शत्रु कोकण के राजा मलिका नूर्ज को हराया। रानी कौन थी? कर्पूरी देवी। छेदी राजा अचलराज कलचूरी की पुत्री थी। इसने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण? वैद्यनाथ। अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का किसने निर्माण करवाया? आपको लिख देना क्या है, सोमेश्वर। फिर इसने ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति लगवाई उसमें। इसने अजमेर में अपनी तथा अपने बेटे पिता अनुराज मूर्ति लगवा दी साहब। इतना चल रहा था धागड़, अजमेर है अपनी लगाई और अपने साथ साथ अपने बेटे पिता के नाम अनुराज, बाप बेटों के पिता और पुत्र की दोनों की मूर्ति लगा दी उसमें अजमेर में अंदर। आ जाओ मई का लाल कोई भी हो भाई, अपन अपन है सोमेश्वर, बाकी बाकी बाद में देखेंगे, अपन है। मूर्ति लगा दी भाई साहब ने अपने बाप बेटे की। उपाधि प्रताप लंकेश्वर। अब ये बता दो भाई, ये तो बता दो, ये आप अगर कल रिवीजन किया था आप बता सकते हो प्रताप लंकेश्वर किसके अनुसार दी गई है, तो आप बता दोगे सर पता है हमें। किस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार प्रताप लंकेश्वर बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इसको उपाधि दी गई है। अभिलेख कब का है? 1170 ईस्वी का। सर ये तो अपन को पता है, कल से पढ़ रहे हैं। 1170 का इसके अनुसार, अभिलेख के अनुसार। ये क्वेश्चन में आप लिख देना प्रताप लंकेश्वर। इसने शासनकाल में बिजोली अभिलेख, ये लो वापस आ गया 1170 में। फिर आए पृथ्वीराज थर्ड। अब अपने चौहान वंश आ गए, पृथ्वीराज थर्ड आ गए 1170 से 92। बेटे सोमेश्वर, पुत्र गोविंदराज। अब देखो ये आगे संस्कृति बनी इनके 11 वर्ष में, उनको राजा बनाए। कर्पूरी देवी माता, सोमेश्वर पिता। ये सोमेश्वर अपने पिता अनुराज और अपनी मूर्ति कहाँ लगवाई थी? अजमेर में। पृथ्वीराज चौहान है, यहाँ नाम लिख देना थर्ड के नीचे। अगर नहीं समझ आए तो आप नीचे लिख देना पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान। कहीं के अपने किताब में ये लिखा हुआ है, थर्ड की जगह चौहान दे दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड चौहान लिखने मान लेना, चौहान थर्ड लिखा हो ना तो ये समझ लेना अपने यही है पृथ्वीराज जी। माता कर्पूरी देवी किसकी पत्नी थी? सोमेश्वर की। सोमेश्वर ने किसकी उपाधि? प्रताप लंकेश्वर। किसमें? बिजुलिया शिला के अनुसार। पुत्र गोविंदराज। आपने पढ़ा था ना उसमें, वो टेबल पढ़ी थी, यूं टेबल पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? गोविंदराज के पुत्र थे। फिर इन्होंने क्या किया? रणथंभौर में अपनी चौहान वंश की राजधानी स्थापना की, रणथंभौर में स्थापना की। 11 वर्ष में उम्र में राजा बन गया साहब। 11 वर्ष, अपने तो 11 वर्ष में तभी तो मानते 11 वर्ष में राजा बनते कोई? अब देख लो उस टाइम इतना दे था 11 वर्ष। आज के टाइम में बच्चों को फोन से बात फुर्सत नहीं, 11 वर्ष में राजा बन गया बंदा, यूं आ रहा है। प्रमुख मंत्री थे इनके, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ये चारों है ना, चारों में से कोई ना कोई एक पूछ ही लेते हैं हर एग्जाम में। इसमें से कौन नहीं था? कैमास, वोनमल, स्कंद, वामन और सोड, ये प्रधानमंत्री थे। अब यार वो बंदा 11 वर्ष में राजा बना है, 11 वर्ष में उसको क्या पता है? तो ये कम से कम मंत्री तो बता सकते हैं, सजेस्ट तो दे सकते हैं, राजा साहब ये कीजिए। मेरी की माता एक अच्छी, माता ने बड़ा काम किया। अगर ये पूछ ले पृथ्वीराज चौहान की संस्कृत का नाम बताओ, तो आपको पर कर्पूरी दी उनकी माता कर्पूरी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप भले यहाँ साइड में लिख देना। पृथ्वीराज चौहान की सनिष्ठिका कौन थी? सनिष्ठिका कौन थी तो आपको बता देना सर, कर्पूरी देवी। ये रही कर्पूरी देवी। कौन थी? कर्पूरी देवी। कितने वर्ष में बना था ये? 11 वर्ष में। अब यार मम्मी संभालेगी, अपने का मम्मी संभालती। मुखिया कौन? मम्मी। पिता है नहीं तो मम्मी संभालेगा भिखारी का। फिर इन्होंने इन मंत्रियों को भी भाई सपोर्ट किया। इन्होंने कैमास है, भुवन मले, स्कंदे, वामन है, सोड। मेरे हिसाब से एक एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा पृथ्वीराज थर्ड के संरक्षक में नहीं था। इन चारों में से ये दे दिया, माना एक नहीं दिया, दूसरा दे दिया। वो आपको ये चारों नाम याद रखने हैं भाई, सोड, वामन, स्कंद, वनमन और कंदम। ये आपको नाम याद रखने भाई। चलो अपन आगे देखते हैं। इसने अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन और अपरगामी के विद्रोह को दबाया था। वो कौन? अपरगामी किसका बेटा था पता है? विग्रहराज। विग्रहराज भाई विद्रोह इन्होंने किया भाई। राजा साहब ये थे पहले, राजा साहब को हटा दिया इनको बीवी। ये विग्रहराज चतुर्थ के बेटे थे, विग्रहराज सेकंड, चौथे के, फोर्थ के। ये तो सोमेश्वर का बेटा है।
भाई अपन ने वो टेबल याद नहीं की थी क्या? जगदेव, पहले जगदेव था, जगदेव बाद पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज सेकंड, उसके बाद में ये बने थे, ये अपन ने पढ़ा ही है। तो शासनकाल तो उनका है, ये तो बीच में बैठे जैसा पृथ्वीराज, ये तो सोमेश्वर का बेटा आ गया। अब देखते हैं 1182 में मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्र में भंडार जनजाति के विद्रोह को दबाया। ये जानकारी जनपति सूर्य की पुस्तकों से प्राप्त होती है। भंडारक जनजाति पंजाब के सतलज क्षेत्र में आकर गुरुग्राम हिसार क्षेत्रों में रहने लगा। ये युद्ध हुआ महोबा, महोबा का युद्ध, तुमुल का युद्ध 1182 में। ये इनके यहाँ पे आल्हा और उदल है, ये सेनापति क्या युद्ध लड़े थे पृथ्वीराज सेकंड और थर्ड के बीच में, भाई भाई थे ये तो। ये चंदेल शासक है। चंदेल शासक किसका नाम है? परमादिदेव, महोबा एमपी। परमादिदेव चंदेल ने पृथ्वीराज चंद्र के घायल और सैनिकों को मरवा दिया। क्या किया था पहले? घायल सैनिक थे उनको मरवा दिया, इनकी एक ही गलती थी, घायल सैनिकों को मरवा दिया। पृथ्वीराज छोड़ देता तो कोई बात, घायल सैनिकों को इसने मरवा दिया। ये देखो इतना डाकी टाइप का था ये परमादेव। हाँ, पृथ्वीराज चौहान को आया गुस्सा, चलो युद्ध हुआ। युद्ध हुआ 1182 में, तुमुल का युद्ध। कहीं का एग्जाम आ जाता है, तुमुल का युद्ध कब हुआ? 1182। वो कहेंगे तुमुल का युद्ध, वो अपने मिलान वाले, मिलान नहीं आते क्रॉस, ए का, बी का, सी का, फिर 1 नंबर 2 नंबर, ये मिलान में तुमुल का युद्ध, दिवेर का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, मिलान कीजिए। ये युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड की जीत हुई। उसने पवन जाय को राय को, ये हाँ ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। चंदेल शासक को हराने के बाद उसको राज्य किसको सौंपा? पजौन राय, महोबा का शासक बना दिया। परमादिदेव के सेनापति आला और उदल, ये याद रखना, ये इसके सेनापति है। अपन जैसे कि मेवाड़ आएगा ना, तो वहां पे पूछेंगे अपन को रतन सिंह के सेनापति, रतन सिंह के। ये मैं एक कॉस्ट्यूम में यहाँ पे लिखा देता हूँ थोड़ा, तो सेनापति सेनापति थोड़ा याद रहेगा आपको भी। ये अगला पेज, दूसरा पेज पे लिखा दूं? चलो दूसरे पे लिखा देता हूँ, अपन यहाँ लिख देते हैं। देखो परमादिदेव चंदेल के सेनापति, कौन है सेनापति, नाम बताओ। नाम बताओ। आला व उदल, ठीक है। इसी प्रकार एक नाम हुआ है दूसरा अपने मेवाड़ में थे रतन सिंह, रतन सिंह के सेनापति। उनका नाम क्या था बताओ, बताओ, कोई बताओ, रतन सिंह के सेनापति का नाम क्या था? उनके सेनापति का नाम था क्या था? गोरा और बादल, गोरा व बादल। एक और अपने मारवाड़ के सेनापति शासक थे, कौन थे? मालदेव। ये आपको दिखेगा नहीं, राई कलर। थर्ड नंबर है मालदेव के सेनापति, जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था ना, मालदेव के सेनापति। मालदेव के सेनापति का नाम बताओ। जैता व कुंपा। ये अपने नाम लिख दो, मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, नाम लिख दो, कुछ भी करो, ये अपने नाम लिख दो। दिख रहा है अपन को साफ साफ, साफ साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो बता देना। दिख रहा है? लिख दो, हो गया। चलो अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। ये अपने स्क्रीनशॉट लेके आप लिख दो। नागौर का युद्ध 1184 में पृथ्वीराज और
भीमदेव सेकंड चालुक्य राजा थे, भीमदेव सेकंड, उसके बीच में ये हुआ था नागौर का युद्ध 1184 में। 1182 में कौन सा, वो तुमुल का महोबा का युद्ध हो गया था, चंदेल शासक और पृथ्वीराज चौहान के बाद पृथ्वीराज जीत गया था। दोनों अपने साम्राज्य की विस्तार करना चाहते थे, कारण यही थे, चौहान तथा चालुक्य में अब लंबे समय तक दुश्मनी चल रही थी, इसी कारण थे दोनों में अपने साम्राज्य विस्तार। हर राजा अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, हर राजा चाहता, अपन भी चाहते हैं भाई अपना थोड़ी जगह, तो अपन चाहते नहीं चाहते भाई यार अपने पास जैसे 10 बीघा जमीन है, तो अपन भी चाहते उसका 15 कैसे करें, अपन भी चाहते ही नहीं चाहते, कहते चाहे आज तो ये चल रहा है भाई, पैसा है सब कुछ है, वो तो देख रहे हैं यहाँ के, चलो जमीन ले ली अपन तो 15 से 20 कर ली, 20 से 25 कर ली, तो वही चाह सकता अपने राजा अपने सारा क्षेत्र बढ़ाना चाहते, साम्राज्य बढ़ाना चाहते, तो वही चीज थी। चौहान चालुक्य में लंबी दुश्मनी थी, इसी कारण थी। दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से, यही थोड़ा मुद्दा कारण था, इच्छिनी देवी, प्यार का मामला था यार, इच्छिनी देवी का विवाह, आबू की परमार राजकुमारी थी, इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज ये यही भाई बंदाबाजी मार गया, पहले आओ पहले पाओ, बंदा आया, पृथ्वीराज चौहान इच्छिनी देवी से विवाह किया। मुद्दे कारण ये भी था भाई, दोनों के बीच में कारण तो ये भी हो गया, नागौर विवाह यही था, चंदेल शासक सॉरी चालुक्य राजा भीमदेव सेकंड से इच्छिनी देवी से विवाह कर लिया, पृथ्वीराज सेकंड ने बाजी मार ली, दोनों ने आबू के परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। पहले आओ पृथ्वीराज जी को चले गए, पहला पो गया मैं तो आगे पहले ही पृथ्वीराज थड़ाए, शादी कर ली, तो विवाद हो गया साहब, चाहते थे हम थे, पहला प्यार था, तो आपने कैसे ले लिया, वो चीज होगी। जगदेव प्रत्यार के इन दोनों के बीच संधि करवाई, जगदेव प्रत्यार थे एक बार, प्रत्यार शासक थे जगदेव प्रत्यार, उन्होंने भीमदेव सेकंड का सेनापति था वो, इन दोनों के बीच में सुलह करवा ली। फिर क्या है कि एक गढ़वाल चौहान और गढ़वालों का बीच में विवाद हो गया, पृथ्वीराज थर्ड और जयचंद कन्नौज, कारण क्या थे, दिल्ली का उत्तराधिकारी बनना था भाई इनको पृथ्वीराज को। फिर जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमादेव की सहायता करता था, ये जयचंद है, वहां पे पहले हुआ था ना अपने, हुआ था नहीं आला उधर परमादेव चंदेल, क्या हुआ था, तुमुल का युद्ध 1182, उसका साथ किसने, जयचंद ने दिया। साथ दुश्मन भाई, तो दुश्मन का दुश्मन वो एक तो गया तो दूसरा दुश्मन ही होगा ना भाई, दोनों का साथ दोनों ने दिया है भाई, मानो वो दोनों दोस्त थे, दोनों ने युद्ध आए, वो तुमुल के युद्ध में 1182 में वो आए, फिर तो जीत गया। अब एक तो भाई स्वाहा हो गए तो पीछे रहा दुश्मन का, वो एक दुश्मन गया, दूसरा दुश्मन, ये तो थोड़ा है कि वो ये तो हम दोनों की बेसंधी होगी, नहीं, वो दुश्मन भाई तूने साथ दिया कैसे, अब तेरा भी नंबर लगे, तो वही नंबर लगा इनका। पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयोगिता, चल भाई ये तो बाजी यहाँ पे भी मार है, वहां पे भी इच्छिनी देवी से शादी कर ली, और यहाँ पे भी परमार राजकुमारी थी ना वो इच्छिनी देवी, उनसे भी कर लिया, अभी यहाँ पे भी बाजी मारे यार, सब कुछ तो एक जैसा तो नहीं होता यार, सब आप ही ले जाओगे तब ये बाकी बढ़ गए, ये लो यहाँ पे भी इन्होंने, पृथ्वीराज डाकी टाइप का था यार, क्या राजकुमारी 1 2 3 4 आओ सामने, पसंद आ गई डाकी, चलो आगे बढ़ो। जयचंद की बेटी संयोगिता से अपहरण करके विवाह कर लिया भाई, अब क्या करें, इन्होंने तो विवाह कर लिया, इच्छिनी देवी से कर लिया और संयोगिता से भी कर लिया। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये लो ये पुस्तक आ गई, और द अर्ली चौहान डायनेस्टी, इसमें दशरथ शर्मा ने बता दिया कि ऐतिहासिक कहानी के रूप में कर लिया। अब आया भाई तराइन का ये प्रथम युद्ध क्या कह रहा है अपना, तराइन का प्रथम 1191 हुआ भाई, प्रथम युद्ध 1191, हरियाणा में पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी, यहाँ लिख देना आगे, मोहम्मद गोरी और इसके बीच में विजय किस कौन हुआ, ये हुआ भाई पृथ्वीराज, पहले युद्ध में दिए हुआ था 1191 में, ये हो गया जीत, 1191 में हरियाणा में हुआ था तराइन का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है भाई, तराइन का प्रथम युद्ध किस में दिया हुआ था, पृथ्वीराज थर्ड और गोरी के बीच में, कौन जीता, पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान, नाम आ सकते मोहम्मद गोरी, गजनी का शासक मोहम्मद गोरी के बीच में हरियाणा में 1192 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। क्या भयंकर लड़े, पर इन्होंने एक गलती कर दी, इन्होंने क्या किया, 1 साल का इनको टाइम दे दिया, फिर आपको पता तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मिल गया टाइम भाई, निकालेंगे भाई, बदला लेंगे, लिया बदला, वापस आए, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। अब देखते हैं अपन, दूसरा युद्ध हुआ ये अपने दिल्ली में गोविंदराज तोमर ने गोरी को हराया कर घायल कर दिया, पहले युद्ध में ये हुआ, गोविंदराज थे तोमर राजा, उनको गोरी ने गोविंदराज तोमर गोरी को हरा दिया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। अब भाई गोरी अब बाजी मार गया,
अब आपको भी 1 साल प्रिपरेशन का टाइम देते, आप नहीं निकाल दोगे कोई पेपर, वो भी बात है, टाइम देते तो सारे कौन जाता यार, ये तो तय। अब ये भाई विजय रह गए, ये हार गए, टाइम दिया, भरोसा कर लिया, चलो अपन जीत के जेल में डाल दिया, 2 महीने फ्री कर दिया, चलो जाओ। हाँ फ्री किया तो उन्होंने दिमाग लगे वापस बदला लेना, भाई बदला लेना तो पड़ेगा, बदला लिया जाएगा। उन्होंने सेना बनाई, इकट्ठा की, कूटनीति की खेली, कहाँ से क्या आक्रमण करना, चारों ओर से घेरना नहीं करना, सारा 1 साल यार बहुत होता है। अपन को सिलेबस ये 1 साल में अपन नहीं पढ़ते, फाड़ के फेंक देते, ये सब अब ले लो, आज भी पेपर ले सकते हो। तो इन्होंने टाइम दे दिया। पृथ्वीराज सिरसा पे उनकी, सिरसा हरियाणा में पड़ता है, वहां पे यहाँ पे नामक पे उन्होंने, उनकी हत्या हो गई, किया गया, उन्हें मार दिया गया था, यहाँ पे मृत्यु हो गई। किस युद्ध के बाद में तराइन की दूसरे युद्ध में कौन जीता? मोहम्मद गोरी जीता, मोहम्मद गोरी जीता, मोहम्मद गोरी जीता। कौन जीता दूसरे युद्ध में? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी दूसरे युद्ध में विजयी रहा, सिरसा नामक स्थान पर इनको गिरफ्तार कर लिया और उसे मार दिया गया था। क्योंकि बताते किसी ने वो, कोई बोलते कर दी था, स्वीकार कर ली थी थोड़ा दिन, फिर मर गया था वगैरह, कोई अपने अपने लेखक अनुसार, फरिश्ता के अनुसार वो बताते हैं कि थोड़ा दिन, एक लेखक थे वो बताते हैं कि थोड़े दिन भाई रहे थे, दिन था स्वीकार की, फिर मृत्यु। अपने अपने अलग अलग मत है, इतिहास है, लंबा छोड़ा, छोटा को बड़ा को, तथ्य को, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, टोट क्या कहेगा, मैं क्या कहूंगा, गौरी शंकर ओझा क्या कहेगा, अलग अलग किताबें अलग अलग तथ्य बताती, अपन क्या बता सकते हैं। फिर अपन आगे देखते हैं पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियां। भाई उन्होंने कर लिया फिर संस्कृति विभाग की स्थापना की, मंत्री थे एक पद्मनाभ, ठीक है। पृथ्वीराजगढ़ किले का निर्माण करवाया, ये इंपॉर्टेंट लगाना भाई। पृथ्वीराजगढ़ किले का निर्माण कहाँ है, कहाँ करवाया? दिल्ली। किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान ने क्या करवाया? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया अपने पिथौरागढ़ किला का निर्माण, कहाँ पे? दिल्ली में। फिर दरबारी विद्वान, ये कल मैंने नाम लिखाए थे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, कोई भी छोटा मोटा एग्जाम हो, आरिस्ता खत्म पूछते हैं, चंद बरदाई, ना कि चंद्र बरदाई, चंद बरदाई, पृथ्वीराज भट्ट, मैंने कल बताया था नाम, पृथ्वीराज भट्ट, पृथ्वीराज रासो, इसकी पुस्तक है, ठीक है। जैन पृथ्वीराज भट्ट, मैंने पूरा चैप्टर इस अजमेर सांबर का पढ़ा, उसमें मैंने ये 2 किताबें तो बहुत पढ़ाई यार, दिल्ली चौहान डायनेस्टी दशरथ शर्मा की, पृथ्वीराज विजय, और कौन सी एक, ललित विग्रहराज सोमदेव की, और ये चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, ये वांगीश्वर जनार्दन, विद्यापति कोड़, विजय स्वरूप और आसाधर, ये किसके दरबारी कवि थे? दरबारी विद्वान थे। तो अपन को क्या लेना है? एक ही पृथ्वीराज थर्ड या चौहान, पृथ्वीराज थर्ड गए थे। फिर देखते अपन ने फिर इसकी मेन उपाधियां, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ रखे हैं पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियां, उपाधियां क्या है। क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, पृथ्वीराज चौहान की उपाधि है, क्वेश्चन मान लो ये आया, ये देखो, पृथ्वीराज निम्न में से पृथ्वीराज की उपाधि है, पहले देख देते हैं, दलपुंगल एक ऑप्शन ये, ठीक है, कवि बंधव, तीसरा ऑप्शन दे देते हैं कवि सोम, और चौथा ऑप्शन दे देते हैं इसमें हिंदुपत। बताओ ये क्या क्वेश्चन पूछा हुआ? दलपुंगल, राय पिथौरा, क्यों, क्या कराया था इसने? पिथौरागढ़ किले का निर्माण कराया, पिथौरागढ़ किले का निर्माण कहाँ करवाया था? दिल्ली। इसका दरबारी कवि कौन था? पद्मनाभ थे वो, संस्कृत थे। फिर ये उपाधि है दलपुंगल, ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट 2 याद रखना। एक इसकी है, अभी यहाँ पे डालना, हिंदू बादशाह, यहाँ जब पृथ्वीराज थर्ड कहाँ से शुरू हुआ अपने, यहाँ
यहाँ एक लाइन लिख देना इसमें पृथ्वीराज थर्ड में, आप बीच में ही लिख देना यहाँ पे राजस्थान का अंतिम हिंदू सम्राट राजा, हिंदू सम्राट राजा, राजा राजा बोल दो, राजा। सम्राट अंतिम हिंदू राजा, तो आप लिख देना क्या, सम्राट। राजस्थान का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ये ले लो भाई स्क्रीनशॉट, अंतिम राजस्थान का अंतिम हिंदू सम्राट। और एक यहाँ पे हिंदू ये अपना हो गया राजस्थान का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, देख लिया। फिर अपना आगे देखते हैं अपन, राय पिथौराज दलपोंगल की उपाधियां हो गई। युद्ध हो गया तराइन का 1191 में, 1192 में उपाधियां दलपोंगल और ये अपना आज का ये सांबर और अजमेर का अपने हुआ। एक बार मैं वापस देख लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी, पहले एक एक पेज का आप नोट्स बना लेना, वापस आराम से लिखना। जो भी मैंने लिखा है वो तो आपने ऐड करके वो क्लास वापस देखना, वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी मैंने ऐड करवाया वो कृपया करके ध्यान से लिख लेना, वही है इंपॉर्टेंट। ये सांबर, ये स्थापना ये ले लेना आप यहाँ से। फिर ये कुवक प्रथम, रिविजन करना डेली। फिर चंदनराज सोमलेखा, चंद्रराज की पत्नी आत्म प्रभा या रुद्राणी, पुष्कर झील में आजादी योगिक क्रिया में निपुण। वाघपतिराज 108 युद्धों का विजेता। लक्ष्मण राज इसके बेटे नादौर में स्थापना 960 में, यहाँ मैंने लिखवाया था, वीडियो देखना आप। विग्रह सेकेंड, गुजरात के चालुक्य मूलराज फर्स्ट को हराया था। गोविंद सेकेंड थर्ड, फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के राजा को हराया था, इसकी उपाधि वेरी घट। फिर दुर्लभ थर्ड, इब्राहिम के दशरथ शर्मा के अनुसार इसने गजनी के राजा को हराया था। फिर विग्रहराज थर्ड, फिर पृथ्वीराज फर्स्ट, फिर अजयराज 1105 1133, अजमेर की स्थापना 1113 में की थी इसने। गर्जन के मातक गजनी के राजा को हराया था। पार्श्वनाथ मंदिर में सोने के सिक्के कलश दिया था। शास्त्रार्थ का अध्यक्षता की इन्होंने। अपनी सोमल देवी या सोमलेखा के नाम के चांदी के सिक्के चलाए। अनुराज 1133 से 1155, 1135 में तुर्कों को हराया तथा आनासागर झील का निर्माण कर। आनासागर झील अजमेर, ये मैंने बता दी, कमेंट करना। पुष्कर में वरा मंदिर भगवान विष्णु का निर्माण करवाया। और मेवाड़ में किसने हल्लट ने करवाया, किसने मालवा के नरवन को हराया, देख लेना। दरबारी विद्वान देव घोष और धर्म घोष, ये आपको चार्ट है। अनुराज सुधवा और कांचन देवी के। फिर जगदेव पितरहंता, फिर विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव टोंक, स्थापना हरकेली। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन एकबक। सरस्वती कांटमल नामक संस्कृत पाठशाला हरकेली ललित विग्रहराज पंक्तियां उत्कीर्ण करवाई। 2.5 दिन का झोपड़ा लगता है अजमेर में। पीर पंजाब सर का उर्स, सोमदेव ललित विग्रहराज और देसल देवी की प्रेम कथा। विग्रहराज चतुर्थ की 2 उपाधियां बिसल देव और कवि बंधु, जो पृथ्वीराज विजय के अनुसार बताई जाती है। खिलौन के अनुसार इसने कालिदास और भावभूति। पृथ्वीराज सेकेंड, फिर सोमेश्वर बेटा पिता अनुराज, माता कांचन देवी जय सिंह चिदराज की पुत्री। कुमारपाल कोकण ने अपनी मल्लिका को हराया था। अपनी बेटी के साथ इन्होंने शादी की। उपाधि प्रताप लंकेश्वर। वेद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज 1170 से, ये कार्यकाल याद रखना, 1177 से 1192 तक अजमेर में। पिता सोमेश्वर, पुत्र गोविंदराज, माता कर्पूर देवी संस्कार कौन बनी थी, कर्पूर देवी। 11 वर्ष में इनको राजा बना दिया गया। 5 मंत्री थे। फिर आप देखते हैं यहाँ पाओबा माओ 1182, तुमुल का युद्ध। परमानी देव और चंदेल महोबा, इसके सेनापति आदा और उदल। मेवाड़ मालदेव के जता और कुंपा। रतन सिंह के कोरा और बादल। नागौर 1184, पृथ्वीराज थर्ड और भीमदेव चालुक्य राजा भीमदेव सेकंड के मध्य युद्ध हुआ। अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, हम लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी। फिर चौहान गढ़वाल विवाद हुआ जयचंद और थर्ड के बीच में। इसकी बेटी संयोजित ने विवाह कर लिया। पृथ्वीराज दशरथ शर्मा अली चौनाम दृष्टि में ऐतिहासिक तथ्य माना। तराइन का प्रथम 1192 प्रथम युद्ध इकराणु में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में पृथ्वीराज जीत गया था और मोहम्मद गोरी हार गया था। फिर तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में
पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में। कौन जीता? मोहम्मद गोरी। क्यों जीता? कि इन्होंने साल का टाइम दे दिया था, इसलिए वो हार गया। एक साल में सब कुछ हो जाता है सर। 1191 में प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज विजय रहा, मोहम्मद गोरी हार गया। दूसरा युद्ध हुआ, इन्होंने दिल्ली गोविंदराज तोमर को गोरी में हरा दिया। तरह का दूसरा युद्ध 92 में, सिरसा में उसकी मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन पूछ रखा है अपने, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहाँ हुई? सिरसा हरियाणा में, ये याद रखना। फिर सांस्कृतिक उपलब्धियां, पिथौरागढ़ किले दिल्ली में निर्माण करवाया, किले का पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था। इसके मंत्री थे पद्मनाभ। दरबारी विद्वान चंद्रप्रदाय, पृथ्वीराज भट्ट, पृथ्वीराज आसो, जयनगर पृथ्वीराज विजय, भांगेश्वरी जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और आसाधर। फिर इनकी दो उपलब्धियां, दलपुंगल और राय पिथौरा। धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप अपन कंटिन्यू हिंदी हिस्ट्री की क्लास करें। 2 हो गया अपने, एक सांबर हो गया, अपने अग्निकुंड सिद्धांत वगैरह, उत्पत्ति वगैरह वो पढ़ ली, और ये पढ़ लिया अपन ने सांबर अजमेर का। फिर अपन अब कल पढ़ेंगे रणथंभौर, धीरे धीरे करे वो 4 राजन से वो अपन पूरे करेंगे। अब देखते हैं, अब आगे ऐसा करना, आप लाइक करो इसको, चीज को। आपके अगले सब्जेक्ट आते रहेंगे, अपन हिस्ट्री कर ही रहे हैं। देखो बच्चों, आपको फ्री में कोई नहीं करवा रहा है, हम WO का बैच करवा रहे हैं यहाँ पे। आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, समझ कमेंट करो कैसे क्या चल रहा है, ठीक है बढ़िया है, नोट्स बना रहे हो, क्या है नहीं है, कमेंट करो, लाइक करो। धन्यवाद। जय श्री राम।